नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लामा फेरा हीलिंग के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये ऊर्जा के ऊपर निर्भर है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। जब हम 10th या 12th में थे, फिजिक्स में पढ़ा था ऊर्जा, जिसे कहते हैं एनर्जी। इट कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये ऊर्जा कहाँ पर है, ये कैसे हमारे लिए काम करता है, आज हम इस बात को डिटेल में समझेंगे। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या? इसे कहते हैं कुदरत का नियम। चाहे आप इसे माने या न माने, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये हम इसे नहीं मानते हैं तो भी काम करता है, मानेंगे तो इससे अच्छे ढंग से हम काम अपने जीवन में ला सकते हैं। तो इस रूपरेखा को आज हम यहाँ पे इस वीडियो में समझने वाले हैं। मान लीजिए कि हमको सनलाइट मिलता है तो हम कहते हैं विटामिन डी मिल रहा है। तो या तो अब तरीका है कि आप बीच पे जाकर लेटे हैं और हम विटामिन डी को ले रहे हैं, सूर्य की रोशनी को किरणें अपने ऊपर ले रहे हैं। दूसरा तरीका है कि आप उसी सूर्य की किरणों से आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ को दो व्यक्ति अलग अलग ढंग से उसे कैसे दिख रहा, ऊर्जा तो सब समांतर है, इक्वल है, पर लेने वाले व्यक्ति उससे अलग ढंग से उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन में इतने सारे संघर्ष क्यों होते हैं? पैसे का संघर्ष है, लोन का संघर्ष, हफ्ता नहीं भर सकते आप, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, रिलेशनशिप में देखा जाए तो डाइवोर्स है, ब्रेकअप हो रहा है, संबंध अलग अलग दूरियों पे जा रहे हैं। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो कमजोरी महसूस हो रही है, आपको एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, बैक पेन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। तो इतना अच्छा अगर हम शिक्षित हैं, इतना अच्छा जीवन को समझ सकते हैं, तो हम इन समस्याओं से संघर्ष क्यों कर रहे हैं आखिर? इसका उत्तर भी इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैप्टर में ही आपको मिलेगा कि हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं। जब हम इन सब चीज़ों से संघर्ष करते रहते हैं और यदि आपसे कोई पूछे कि ये संघर्ष क्यों हो रहा है, तो आपके अंदर एक सब सरल उत्तर एक आता है, मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है, मेरा 7.5 चालू होगा, मुझ पर पितृदोष होगा, मुझ पर काल सर्प दोष होगा, समय वातावरण एकदम अलग है, सपोर्टिव नहीं है। तो ये मान्यताओं के अनुसार ही हम आगे चल रहे हैं, इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ऊर्जा है जिसे जो हमारे साथ पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। हर ऊर्जा की, एवरी एनर्जी हैज़ अ सर्टेन वाइब्रेशन। यहाँ पे कुदरत में जो कुछ चीज़ बनी है, चाहे हम है, चाहे वास्तु हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे पृथ्वी हो, ये सब कुछ ऊर्जा है। और ये ऊर्जा का स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिससे फ्रीक्वेंसी होती है। जब ये फ्रीक्वेंसीज को हम मैच करते हैं तभी हम उस चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं। तो जब हम इन समस्याओं से परेशान होते हैं तो वास्तव में हम लोग करते क्या है? हम वास्तव में जैसे कि जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास गए, आपको दवा मिल गई। समस्याओं से परेशान है, ज्योतिष के पास गए तो ज्योतिष उपाय उसने आपको बता दिया। किसी हीलर के पास गए तो हीलिंग उपाय बताएगा। किसी क्रिस्टल के पास गए क्रिस्टल का उपाय बताएगा। किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास गए तो पिरामिड का उपाय बताएगा। पर क्या वो 100% आपके जीवन में काम कर रहा है? ये प्रश्न आपको समझना चाहिए। क्या उससे आपको लाइफ टाइम परमानेंट रिजल्ट मिल पा रहा है? इसे समझना चाहिए कि नहीं, वैसा हो नहीं पाता है। हमारा समय और पैसा दोनों का उपयोग बराबर नहीं हो पाता है। फिर वास्तव में हो क्यों नहीं पाता है? अब इसको सिद्धांत को समझने के लिए अब हम आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपकी ये ऊर्जा है, दिस इज़ योर फ्रिक्वेंसी, ये आपकी ऊर्जा है, और आपको जीवन में कार चाहिए, कार की ऊर्जा यहाँ पर है। जब तक आपकी फ्रिक्वेंसी, कार की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी, तब तक आपको जीवन में कार आकर्षित नहीं हो पाता है। आपको घर चाहिए, ये आपकी ऊर्जा है, आपके घर की ऊर्जा ये है, वाइब्रेशन, जो भी आपका ड्रीम हाउस है। जब तक आपकी ऊर्जा बढ़कर उस ड्रीम हाउस की एनर्जी के साथ मैच नहीं हो पाती है, तब तक आपका वो ड्रीम घर आपके लिए हमेशा ड्रीम रहेगा और आपके जीवन में नहीं आ पाता है। बिल्कुल उसी प्रकार नौकरी हुई, उसी प्रकार स्वास्थ्य हुआ, सभी के बीच में एनर्जी गैप है। जब तक आप उस फ्रिक्वेंसी के साथ स्वयं को वाइब्रेट करते हुए उस स्थान के साथ आप इक्विलिब्रियम नहीं हो पाते, मैच नहीं कर पाते, फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, तब तक वो चीज़ें मिलती नहीं है।
हमारे आसपास फ्रिक्वेंसीज रहती हैं, जब तक हम लोग रेडियो पे 93.5 एफएम नहीं लगाते तब तक 93.5 एफएम ट्यून नहीं होता है और हमें वो म्यूज़िक सुनाई नहीं देता है। वही चीज़ अगर 96 पे एफएम पे करें तो शायद वो चीज़ म्यूज़िक नहीं मिलेगी। फ्रिक्वेंसी रेडियो के आसपास ही है, दोनों भी है, पर जब आप ट्यूनिंग राइट करते हैं तभी आपको वो म्यूज़िक सुनाई देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 4 महत्वपूर्ण पिलर है। 4 चीज़ यदि आपको समझ में आ गया तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 4 पिलर पे बेस्ड है, उसके 4 मेन फंडामेंटल पिलर्स हैं। सबसे पहला चीज़ होता है फीलिंग्स, आपके भावना कैसी है, फीलिंग्स। सेकंड चीज़ होता है बिलीफ सिस्टम, आपकी मान्यता कैसी है। तीसरी चीज़ आती है थॉट्स, आपके विचार कैसे हैं। और चौथा आता है एक्शन। तो फीलिंग्स, बिलीफ, थॉट और एक्शन, इन 4 चीज़ों के ऊपर ही कंप्लीट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका डिपेंड रहता है। अब फीलिंग्स कैसे हो सकते हैं? फीलिंग्स आपकी हो सकते हैं कि आपके अंदर एंगर है, जेलसी है, हेट्रेड है, ईगो है, सैडनेस है, अलोननेस है, ये आपकी फीलिंग्स हुई। अगर आपकी फीलिंग ये है सैडनेस, अलोननेस, एंगर, ईगो, तो आपका वाइब्रेशन लो है, आप लो लेवल पे फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आपका जो स्वप्न क्या है? आपका स्वप्न है कि कोई बड़ा प्रमोशन होना चाहिए, उस प्रमोशन की ऊर्जा अलग है। आप कैसे इस फ्रिक्वेंसी से उस फ्रिक्वेंसी को कैसे मैच कर पाएंगे? बिल्कुल उसी प्रकार बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है मान्यता। मान्यता की यह थोड़ा कि मैं एक बिजनेस व्यापारिक फैमिली से नहीं हूँ, मेरे घर में सभी नौकरी किया है, तो मैं व्यापार में कैसे सफल हो पाऊंगा। ये मान्यता हमने स्वयं अपने दिमाग में डाली है और इस बिलीफ सिस्टम को हम लोग कोई प्रश्न नहीं करते हैं। वी नेवर डाउट टू आवर बिलीफ सिस्टम, और वो मजबूत होते जाता है। मेरे घर में डायबिटीज़ है तो मुझे भी डायबिटीज़ होगा, बिलीफ सिस्टम हमने बना लिया, हमें जाके फिर डायबिटीज़ होता है। सभी की जगह कोविड हो रहा है, सभी लोग अफेक्टेड हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, तो मैं भी होऊंगा, मान्यता बना लिया, और हम सचमुच कोविड के वायरस से इफेक्ट हो जाते हैं और हम लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। किसी के हम लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी ने कह दिया आपका काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, 7.5 है, 7 साल तक तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमने उसको मान्यता बना ली कि अब तो 7 साल तक कोई प्रमोशन नहीं होगा, मैं कोई बिजनेस में सफल नहीं रहूँगा, मैं जो कुछ करूँगा सब व्यर्थ है। किसी ने कहा कि काल सर्प दोष है, किसी ने कहा पितृ दोष है, उसको अपनी मान्यता बना ली। किसी ने कहा आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, आप अच्छी जगह पे काम नहीं कर सकते, हमने उसको मान्यता बना ली। किसी ने कहा आपका गणित कमज़ोर है, हमने उसको अपनी मान्यता बना ली। जब आप किसी चीज़ को मान्यता बना लेते हैं, वो मान्यता आपकी फ्रिक्वेंसी को नीचे कर देता है, पूरी तरह से नीचे कर देता है। यू रिड्यूस योर फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉडी, वाइब्रेट जो करती है वो पूरी तरह से नीचे आ जाती है। तीसरा आता है थॉट, नकारात्मक थॉट, सकारात्मक थॉट। 2 प्रकार के विचार होते हैं, नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार हमें लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट हम लोग करते हैं, सकारात्मक विचार में हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं। नकारात्मक विचार हुए कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहा तो मैं व्यापार से क्विट करता हूँ, मेरे लिए संबंध अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो मैं डाइवोर्स लूँगा या तो मैं ब्रेकअप लूँगा, मेरे लिए कोई भी दवा काम नहीं कर रही है तो शायद मेरे लिए सुसाइड एक विकल्प रहेगा। नकारात्मक विचार है वो। और ये विचार की जननी क्या है, विचार का सोर्स क्या है? विचार का सोर्स है आपके फीलिंग्स, विचार का सोर्स है आपका बिलीफ सिस्टम, जिसको आपने मान्यता बना ली है। ये फीलिंग और इस बिलीफ सिस्टम की वजह से नकारात्मक विचार पैदा होना शुरू हुए। और फिर लास्ट में एक्शन क्या लेते हैं? एक्शन लेते हैं कि हमने जॉब को छोड़ दिया, एक्शन लेते हैं हम डाइवोर्स के लिए फाइल कर देते हैं केस, एक्शन लेते हैं कि हम हॉस्पिटल से हमेशा के लिए दवाई सब बंद कर देते हैं, और वास्तव में हम अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। जीवन में जो कुछ समस्याएं होती हैं उसको 3 पार्ट में डाला जाता है। 25% जो भी इश्यूज आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आपके पिछले जन्मों का दोष होता है, पिछले कर्मों का, न जो हमें याद नहीं है, पर उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। और वो भी इसी 4 सिद्धांत पर ही बने थे, आपके फीलिंग्स के ऊपर, आपके बिलीफ के ऊपर, आपके थॉट के ऊपर और आपके एक्शन के ऊपर। 25% आता है वास्तु, जिस आप वास्तु में रहते हैं, नकारात्मक वास्तु की ऊर्जा है क्या।
देखिए वो भी एक एनर्जी है, वो भी एक अलग स्पंदन है, वो भी एक अलग ढंग से वाइब्रेट कर रहा है। हम उस वास्तु में रहते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है 25%। और 50% जो रहता है वो हमारी स्वयं की सोच, स्वयं के एक्शन, जिससे जो हमारे हाथ में, जिससे हम लोग बदल सकते हैं। तो 75% ऑफ आवर लाइफ आप आराम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्धांत को समझ के बदल सकते हैं। और रही बात पास्ट बर्थ की इंप्रेशंस, उससे भी कई हद तक अपने हाथ में कंट्रोल कर दिया जा सकता है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब आपको समझ में आएगा कि हाँ इन 4 चीज़ों की वजह से मैं पीछे हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप कैसे उसके अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। तो फीलिंग्स हुए, बिलीफ सिस्टम, एक्शन और थॉट। तो आप शुरुआत एक एक्शन से कीजिए। जब आप एक्शन से करते हैं तो आपके थॉट चेंज होंगे, जब आपके थॉट चेंज होंगे बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तो अपने आप आपकी भावनाएं अपने आप चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। एक्शन क्या किस प्रकार का होता है? एक्शन मतलब ये होता है कि मैं सुबह 6 के पहले स्नान कर रहा हूँ। ये सोचिए कि मानो मुझे वो अपना लक्ष्य मुझे मिल चुका है, मैं उस लक्ष्य को पा चुका हूँ। तो आपके अंदर उत्सव का माहौल है, उत्सव का माइंडसेट होना चाहिए। केवल स्वास्थ्य की कामना करने से आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य की कामना करना है, स्वास्थ्य के बारे में अगर विजुलाइजेशन करना है, स्वास्थ्य के बारे में अगर अफर्मेशन देना है, पर आपके एक्शन में है ही नहीं कि मैं कोई योगा सेंटर में जाऊँ या किसी में जिम में जाऊँ, तो आपके अफर्मेशन और विजुलाइजेशन का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो आपके एक्शन से शुरुआत कीजिए कि मैं अपने कार्यशैली में क्या परिवर्तन लाऊंगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन माय डेली रूटीन। जब एक बार आपके एक्शन में परिवर्तन आना शुरू होता है, सकारात्मक, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कहा कि आप सुबह 6 के पहले का स्नान कीजिए, योगा लगाइए, डाइट अपना चेंज कीजिए कि मैं नेचुरोपैथी डाइट या वेजिटेरियन डाइट पे जा रहा हूँ, मुझे जो चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं, जंक फूड मुझे सूट नहीं कर रहा है, या मुझे नॉनवेज सूट नहीं कर रहा है, मैं उसका त्याग कर रहा हूँ, मैं उसे बंद कर रहा हूँ। अभी अपने आप आपके विचारों में परिवर्तन आना शुरू होगा। अब आते हैं कि जब आपका एक्शन चेंज होगा तो आपके विचार भी चेंज होंगे, आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ती जाएगी। अब आपका विचारों को कैसे पॉजिटिव बनाना है। जैसे आपको समझ में आए कि मेरे नकारात्मक विचार मेरी ऊर्जा को निगेटिव बना देते हैं, मेरी फ्रिक्वेंसीज को कम कर देते हैं और मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा सकूंगा, उसमें जब भी कोई भी निगेटिव विचार आपके ब्रेन में आ रहा है तो उसको हटाने का सरल सा तरीका कि आप मेडिटेशन की आदत डालें। यदि हम सुबह 20 मिनट सूर्य निकलने से पहले ध्यान करते हैं, रात में सोने से पहले 20 मिनट ध्यान करते हैं, तो नकारात्मक विचार कई हद तक समाप्त हो जाता है। 80 to 90% को नेगेटिव थॉट्स नहीं रह जाते हैं। कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस अपने आप बढ़ जाता है। पर जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो एक चीज़ सरल से कहना, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आपको पता है कि कैंसिल 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 3 बार कहने से आपके नेगेटिव विचार अपने आप कट हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। कितना भी गलत परिस्थिति, कितना भी निगेटिव एनवायरनमेंट रहे, फिर भी आपको केवल ही सकारात्मक, केवल ही पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि वो सोच ही आपको आगे ले जाएगी, आपकी मंजिल तक ले जाएगी। जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो एक चीज़ की सकारात्मक घटना जो घटेगी वो आपका बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज़ को मान्यता मानने से पहले तमाम उदाहरण देखिए कि आपके आसपास के लोग कैसे सफल हुए, उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसने संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिली है, पर सफलता मिली, निश्चित मिली। महात्मा गांधी को सफलता मिली, उनके जीवन में भी संघर्ष था। नेल्सन मंडेला, उनके जीवन में भी संघर्ष था, पर इन्होंने कभी भी अपने आप को रोका नहीं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नेता तो बना नहीं, लीडर बना नहीं, तो मैं कैसे बन पाऊंगा। उन्होंने अपनी पत्रिका किसी को दिखाई नहीं कि मेरी पत्रिका में बताओ किसकी राहु की दशा क्या है, मंगल की दशा क्या है, मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस में मैं उन्नति करूंगा। उनके बस सामने केवल लक्ष्य था। तो जब तक आपके सामने लक्ष्य नहीं होता है कि आपको क्या चाहिए जीवन में, आपकी बॉडी फ्रिक्वेंसी बढ़ नहीं पाती है। हम केवल वर्तमान काल में, वर्तमान जीवन में जीते हैं, और लक्ष्य आपको बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए आपकी बॉडी फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़े, माइंड की फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़े, तो आपका लक्ष्य भी उच्चतम रहना चाहिए। मैं देश में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, समाज के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं मदर टेरेसा कैसे बन सकता हूँ। जब तक हमारे अंदर उच्चतम लक्ष्य नहीं आता, हमारा बॉडी वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा,
हम रोजी रोटी के लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियमों को नहीं भी समझेंगे तो भी हमारे रोजी रोटी व्यवस्था तो परमात्मा कर ही रहा है। एक प्राणी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम से बंधा हुआ है, उससे वो चीज़ सारी मिल जाती है जो भी चाहिए। तो हमारा बिलीफ सिस्टम तब बदलता है जब हम दूसरों की जीवनी पढ़ते हैं, दूसरों का ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और उनके ऑटोबायोग्राफी समझ में आता है कि इनके पास जो सर्वोत्तम जो चीज़ थी वो था उनके जीवन का लक्ष्य, कि मुझे ये मुकाम पाना है, चाहे वो देश की आज़ादी हो, चाहे हर व्यक्ति को समान नागरिकता का अधिकार हो। इन्होंने अपने जीवन का पहले लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। और जब वो समर्पण का भाव आ जाता है तो आपकी बिलीफ मान्यताएं अपने आप टूट जाती है। और हर परिस्थिति में हर व्यक्ति अंधेरे से गुजरता है, उसके जीवन में अकेलापन आएगा, उसके जीवन में दुख आएगा, उसके जीवन में उदासी आ सकता है, उसके जीवन में क्रोध भी आ सकता है। पर इतना ध्यान रखना कि जैसे मैं ये सब चीज़ें आ रही तो मेरी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ, मैं परेशान महसूस कर रहा हूँ, तो आपकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। आपके अंदर ईर्ष्या आ रही है, आपके अंदर द्वेष आ रहा है, आपके अंदर अहंकार आ रहा है, आपकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। और जब आपकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है तब आप अपने लक्ष्य को पा नहीं पाते हैं। आपके सामने आपके साथ काम किया हुआ व्यक्ति आपसे आगे बढ़ जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। उसका कारण होता है ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। भगवान बुद्ध ने एक ही चीज़ कहा है, जब तक आप अपने आप को वश में नहीं पा सकते आप दुनिया को वश में नहीं कर सकते। और यही बात महात्मा गांधी ने बाद में दोहराई। तो जब उन्होंने कहा कि आप अपने आप पे वश करो, तो अपने आप पे वश करने का अर्थ क्या होता है? अपने आप पे वश करना मतलब अपने विकारों पर वश पाना। और हम अपने विकारों पे आराम से वश पा सकते हैं अगर हम जागृत रहें, कॉन्शियस रहें तब। अगर जागृत नहीं तो विचारों पे वश नहीं पा सकते हैं। क्रोध हुआ, डाइवोर्स हुआ, क्रोध हुआ, नौकरी छोड़ के, क्रोध हुआ, बिजनेस बंद हुआ, क्रोध हुआ, कस्टमर टूट गया। आपके क्रोध और आपके अहंकार ने आपको पीछे ले गया, लोगों को पीछे नहीं ले गया। तो आपको मिला क्या अंत में? तो जब हम अपनी भावनाओं को वश में करने की बात आती है तो भावना आपके तभी वश में होती है जब आप जागृत अवस्था में रहते हो कि मेरी फ्रिक्वेंसी डाउन हो रही है, इस क्रोध से, इस अहंकार से, इस ईर्ष्या से, इस द्वेष से मेरी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। हम लोग एक्शन में क्या करते हैं जो जिसकी वजह से इस उदासीपन में, जिसे कहते हैं डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं हम लोग। पूरा दिन मोबाइल पर आप यूट्यूब देख रहे हैं, पूरा दिन आप फेसबुक पे बैठे हैं, पूरा दिन आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं, पूरा दिन केवल घर के अंदर ही आप स्वयं को कैद किया है। आपको डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। आपके नकारात्मक एक्शंस आपको पीछे ले जाता है, आपकी फ्रिक्वेंसी को एकदम पूरी तरह से डाउन कर देता है। जब आपकी फ्रिक्वेंसी कम होती है तो आपके साथ वही व्यक्ति आकर्षित होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच होती है। सारे डिप्रेशन के लोग, सारे स्ट्रेस के लोग, सारे फेलियर्स आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। वही परिस्थिति, वही व्यक्ति। और जितने भी लोगों की फ्रिक्वेंसी आपसे ज़्यादा है, जो अपनी सफलता की चरम सीमा को पार करना चाहते हैं, जिनके पास उच्चतम ध्येय है, ये आपसे दूर हो जाएंगे। चाहे आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका कलीग हो, ये सब लोग आपसे आगे जाएंगे। और हम जीवन भर कोसते रह जाएंगे, मेरे नसीब, मुझे किसी ने धोखा दिया। किसी ने आपको धोखा नहीं दिया। आपके विचारों ने, आपके भावनाओं ने, आपकी मान्यताओं ने और आपके एक्शन ने आपको धोखा दिया, किसी और ने नहीं। असफलता के कारण हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। तो हम लोग जब समझ चुके हैं कि ये सब चीज़ हमारी भावनाओं पे केंद्रित है, हमारे विचारों पे केंद्रित है, हमारे एक्शन पे केंद्रित है, हमारी मान्यताओं पे केंद्रित है, तो उससे बदलाव कैसे लाएं? अब इसे हम लोग 4 स्टेप में समझते हैं, लास्ट 4 स्टेप्स। सबसे पहला ये कि जैसे मैंने कहा कि आपकी फीलिंग्स के ऊपर जब आपको काम होता है, आपको जागृत रहना है कि मैं खुश नहीं हूँ, तो मुझे बाहर दोस्तों के साथ जाना चाहिए। लोग क्यों भजन कीर्तन करते हैं, क्यों मंदिर में जाते हैं? वो कोई अंधविश्वास नहीं है। जब आप मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष समर्पण भाव करते हैं, जब आप भजन कीर्तन करते हैं, तब आप प्रसन्न होते हैं। ईश्वर है या नहीं मूर्ति में, ये मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि आप प्रसन्नता को लेकर लौटते हो। और जब इंसान प्रसन्न होता है, उसकी वाइब्रेशन अपने आप बॉडी बढ़ जाती है और बाहर आता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जो कई दिनों से सोचते रहते अपने आप पूरा, कहते हैं अरे मैं मंदिर में गया और मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। वास्तव में प्रसन्नता को लेकर आए अपने साथ, उसकी भावनाओं में परिवर्तन हुआ।
तो जब भी आप तकलीफ़ में, कोई परेशानी में, तो आप इतना ध्यान रखिए कि मैं अपनी भावनाओं को काबू में करने के लिए उस परिस्थिति के बाहर में निकलता हूँ, क्योंकि आप स्वयं ही आपको निकालना पड़ेगा, कोई और आपको नहीं निकाल सकता। दूसरा तरीका है कि आप अफर्मेशन देना शुरू करें। अफर्मेशन किस प्रकार का? मान लीजिए कि आप है और आप ही आपका लक्ष्य है कि व्हीकल है, तो जब आप किसी भी अफर्मेशन का अर्थ होता है कि किसी भी स्टेटमेंट जो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में कहा जाए, तो जब आप कहते हो कि हे परमात्मा, आपके आशीर्वाद से मुझे ये वाहन मिल चुका है, वर्तमान काल में लगातार आप इसे अनगिनत बार दिन में कहिए, आपकी फ्रिक्वेंसी अपने आप बढ़ जाएगी और वो वाहन आपके समक्ष आ जाता है, वो चीज़ आपको मिल जाती है, आपकी योग्यता का बढ़ाती है। तो आपको ये अफर्मेशन दिन भर बोलना पड़ेगा, कई बार आपको लिखना पड़ेगा। तो इससे आपके अंदर सकारात्मक भाव तो आएगा ही, साथ में आप उस चीज़ को आकर्षित भी अपने पास करेंगे। तो अफर्मेशन में कभी भी केवल एक चीज़ नहीं करना चाहिए, मुझे ये वाहन मिल गया, इसके साथ आभार प्रकट करना अत्यंत आवश्यक है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड दो चीज़ के लिए हमेशा करना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ आपके पास है, रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इंस्टेंटली सबसे पहली चीज़ आप 10 ग्रेटिट्यूड कहिए कि जो आपके पास है। परमात्मा मैं आभारी कि मुझे अच्छा वाहन मिला, मुझे अच्छा वास्तु मिला, मुझे अच्छे परिवार मिला, मुझे अच्छा शरीर मिला, मुझे अच्छा नौकरी मिली, मुझे अच्छा कंपनी मिला। आपके पास जो कुछ है पहले उसके लिए आभार प्रकट करें। आभार प्रकट करने से आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती है। उसके बाद आप उससे भी आभार के रूप में प्रकट करें जो आपको चाहिए। जब जो चीज़ आपको चाहिए उससे भी ऐसे कहिए मालूम मिल चुका है। अब आपका कॉन्शियस माइंड से स्वीकार नहीं करेगा, पर कुदरत उस चीज़ को स्वीकार कर लेती है कि आप उस चीज़ को स्वीकार करने के योग्यता का निर्माण आप कर रहे हैं। तो अपने आप आपके अंदर योग्यता का निर्माण, आपका इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको प्रमोशन हो जाएगा, आपकी नौकरी शिफ्ट हो जाएगी, आप व्यापार में आ जाओगे, आपकी योग्यता का निर्माण होना शुरू होता है। जब ये लामा फेरा मोनेस्ट्री बनानी थी मुझे, जो कि आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लामा फेरा हीलिंग सेंटर है, तो मेरे पास धन की उतनी व्यवस्था नहीं थी, उतने सारे लोग मेरे साथ नहीं थे। तो फिर इससे कैसे, मैंने केवल एक चीज़ का अपने दिमाग में डाला था कि मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीलिंग सेंटर बन चुका है, हर व्यक्ति को इससे लाभ हो रहा है। और इस स्वप्न ने 1 साल के अंदर लामा फेरा मोनेस्ट्री हमारे सामने बन चुकी है। तो ये कैसे निर्माण हुआ? तो वैसे आप भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, पर एक भी दिन आपके अंदर डाउट नहीं आना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो, लेट हुआ तो, ये आपका कार्य नहीं है डाउट करना। हम परमात्मा के संतान हैं। अब जो कुछ सोचोगे, जो कुछ कहोगे, उसे तथास्तु कहने के लिए ही बैठा है। उसके पास केवल एक ही शब्द है, वह कह देते तथास्तु। तो आप दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करने की आदत डालें। जो चीज़ आपको चाहिए मालूम मिल चुका है। तीसरा है अफर्मेशन देने का एक तरीका कि आप किसी पानी की बोतल लीजिए, पानी की बोतल पे आप अफर्मेशन लिख दीजिए और वो पानी की बोतल से आप पिए। डॉक्टर इमोटो, जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था, जो कि सिद्ध भी किया, कि पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बदलते हैं। तो जब भी आप कोई अफर्मेशन डालते हैं, उसके नीचे अगर आप हीलर हैं तो कोई आप सिंबल भी डाल दीजिए और डालने के बाद वो पानी, उस बॉटल में पानी का उपयोग करें और आपको करीब 30 दिन या 45 दिन में आप इसका प्रभाव को आना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार कोई आपने चिट लिखा, उसे आप अपने बेड के नीचे रख दीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपका अफर्मेशन पानी के बॉटल पे क्यों होना जरूरी है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होते हैं और वही आपके शरीर में जाता है, जो कि आपका 70% शरीर पानी से बना हुआ है। तो वो चीज़ स्वाभाविक ढंग से परिवर्तन ला लेता है। तो वाटर बॉटल के ऊपर लिखिए, चिट बना के आप अपने बेड के नीचे डाल दीजिए, आपको माहौल आना शुरू होता है। अब एक ऐसी चीज़ जो आपकी पूरी फ्रिक्वेंसी को इमीडिएटली स्पीड अप करता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उस सारी नकारात्मक एनर्जी जो कि कलेक्ट हुआ है अभी तक इतने सालों से, आपके मान्यताओं की वजह से, आपकी भावनाओं की वजह से, आपके एक्शन की वजह से, जिसे कहते हैं निगेटिव ऑरा, और जिसकी वजह से चक्रा में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो अगर उससे भी मुझे पूरी तरह से क्लींस कर रहा है इंस्टेंटली और जल्दी से कम समय में, तो वहाँ पे आता है लामा फेरा हीलिंग। जब आप लामा फेरा हीलिंग लेते हैं तो आपके बॉडी लेवल पे, ऑरिक लेवल पे, आपके ऑरा लेवल पे हर सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाती है
और वो स्पंदन, वो फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी बढ़ा देती है और जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा जाते हैं। लामा फेरा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि न केवल वो इस बर्थ के इश्यूज़ को बाहर रिजॉल्व करता है जो अभी तक बन चुका है, बल्कि आपके पास्ट बर्थ, पिछले जन्म में भी अगर कोई कार्मिक दोष होते हैं और इसी वजह से होते हैं जो हम लोग इस बर्थ में बात कर रहे हैं, फीलिंग्स, थॉट, एक्शन, जो भी हमारा एक्शन था वही हमारे कर्म बने, वही कर्म हमें इस बर्थ में भी हमें परेशान करते हैं, वो निगेटिव इंप्रेशन जिसे कहते हैं। तो जब आप लामा फेरा हीलिंग जाते हैं तो उसमें वास्तव में सिंबल बनाया जाता है और उस सिंबल की भी फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे वो सिंबल बनाया जाता है आपके शरीर के ऊपर, आपका शरीर 70% पानी से बना हुआ है साइंटिफिकली अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो सिंबल बनाने के बाद आपके शरीर के मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होते हैं। आपको अचानक पॉजिटिव लगना शुरू हो जाता है, शांत लगना शुरू होता है, पीसफुल लगना शुरू होता है। मतलब आप भावनिक लेवल पे, आप फीलिंग्स के लेवल पे आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं। आपकी मान्यताएं बदलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि आप सरेंडर करते हैं परमात्मा को, क्योंकि आप सोच रहे हो कि हीलिंग परमात्मा करता है, कोई व्यक्ति नहीं करता है। आपके विचारों में परिवर्तन आता है और एंड रिजल्ट क्या रहता है कि आपके एक्शन में भी परिवर्तन आ गया। तो लामा फेरा हीलिंग आपके नेगेटिव ऑरा को क्लीन कर देता है, आपके चक्रास को बैलेंस कर देता है और आपके स्पंदन, वाइब्रेशंस को इंस्टेंटली हायर लेवल पे बढ़ा देता है। आप इसे किसी भी हीलिंग की तुलना नहीं कर सकते। सारे हीलिंग अपनी जगह पे अच्छे ढंग से काम करते हैं। पर लामा फेरा हीलिंग का स्पीड, जो कि मेरा पिछले 1.5 दशक से अनुभव है, इसमें दूसरे हीलिंग की तुलना में इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, इंटेंस लेवल पे काम करता है और इसका परिणाम आपको स्वयं महसूस होगा। पर जब भी कोई व्यक्ति हीलिंग जब सीखने के लिए मेरे पास आता है, चाहे सीखने के लिए आए चाहे वो हीलिंग लेने के लिए आए, सबसे पहला चीज़ जो मैं उसे कहता हूँ कि हीलिंग क्यों ले रहे हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। जब वो अपने जीवन का लक्ष्य बताता है तो ही हीलिंग लेने का अर्थ है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी लेवल पे ही काम करेगा। आपके पास जब लक्ष्य नहीं है तो हीलिंग भी उतना काम नहीं कर पाएगा। मैं आया हूँ मानसिक शांति के लिए, मैं आया हूँ केवल मेरा चक्रा क्लीन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एक जीवन का आपको कोई लक्ष्य नहीं हुआ। उच्चतम ध्येय होना चाहिए। आप समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, ये आपको उच्चतम ध्येय होना चाहिए। और तभी आप हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट सिटीजन माने जाएंगे। जब वो लक्ष्य आपको निर्धारित होता है कि आपके जीवन में क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और तब जब आपको हीलिंग दी जाती है और तब जाके आपको इसका आनंद प्राप्त होता है, तब जाके वो चीज़ सफल होती है और तब जाके एक अच्छे हीलर बनते हो। तो आज से हम लोग कुछ चीज़ें अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन लाएंगे कि मैं अपने फीलिंग्स को, मान्यताओं, बिलीफ को, थॉट्स को और एक्शन को अगर मुझे बदलना है तो मैं शुरुआत अपने एक्शन से करूँगा। सोशल मीडिया पे कम से कम समय दूंगा, आलस्य को त्यागूंगा, अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन लेकर आऊँगा, अच्छी किताबें पढ़ूंगा ताकि मैं पूरी समय पर स्वयं को बिजी रख सकूं। मैं दूसरी बात, मैं अपने विचारों को नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आएंगे मैं उसे कैंसिल कहकर मैं पॉजिटिव विचार की तरफ शिफ्ट होऊंगा। मैं किसी भी प्रकार का बिलीफ सिस्टम, मान्यताओं को नहीं मानूंगा। मुझे केवल अपने जीवन के लक्ष्य की ओर मैं अपना ध्यान केंद्रित करूंगा और इसके लिए मैं कोई भी मान्यताएं, कोई भी बिलीफ सिस्टम में तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अंतिम और लास्ट, मेरी भावनाएं, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं और ये हमेशा मेरे कंट्रोल में रहेंगे। उसके लिए मैं ध्यान करने के लिए तत्पर रहूँगा। उसके लिए मैं देश सेवा, समाज सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा। आप जितना समाज सेवा करो, जितना देश सेवा करोगे, अपने आप आपके अहंकार टूट जाते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या समाप्त हो जाता है, आपके अंदर द्वेष समाप्त हो जाता है, आपके अंदर अकेलापन समाप्त हो जाता है, डिप्रेशन समाप्त हो जाता है। देश सेवा, समाज सेवा में इतनी बड़ी शक्ति है और ये शक्ति किसी क्रिस्टल, किसी जेमस्टोन, किसी पिरामिड या किसी हीलिंग में भी नहीं है। कभी करके देखिए। और इसके बाद मैं फिर कभी अगले वीडियो पे आऊँगा कि वास्तुशास्त्र और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों कैसे काम करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तब तक के लिए जय हिंद।